उतर रहे हैं और अब हमारे पास कोई चारा नहीं है, कोई हो तो हमें बचा लेना। और फिर हमने उस मोमेंट तक सुना है जब वो चीखें और भाई लाइफ बोट पे के लिए गए हैं। और वो मेरे लिए 3-4 घंटे ना, क्योंकि 3-4 घंटे लगते हैं, ज़्यादा 8-10 घंटे भी लग जाते हैं कोई बड़ा शिप हो तो, पर वो था तकरीबन 150-200 मीटर का, तो उसको 3-4 घंटे लगे थे। तो 3-4 घंटे ऐसा था कि यार क्या देख रहे हैं, अपनी लाइफ रिकॉल हो रही थी माइंड में। और वो चले गए, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक प्राइवेट कंपनी में सी मरीनरी तो थे, बट वो लोड या जो काम था, जो सामान था, तो वो चीज़ रहती है। ऐसी फिर हमारे साथ हुआ। मैंने अक्टूबर में ज्वाइन किया था, ये बात थी जनवरी-फरवरी की। तो यहाँ पे भी कॉर्पोरेट वाला ही सीन है, ज़्यादा बोल नहीं सकते, जो कंपनी बोलेगी कंपनी को प्रॉफिट से मतलब है। तो हम कोचिंग पोर्ट से थे और हमें जाना था सिपितांग। भाई सिपितांग एक ऐसी जगह है, मैं कह रहा हूँ कि यार क्या अमीर लोग भी देख पाएंगे लाइफ में। मतलब ये फ़ायदा है कि एक मरीनर्स का हम कुछ ऐसी जगह देख लेते हैं जो शायद कोई पैसे वाला भी नहीं देख पाए, क्योंकि शिप कहाँ किस रूट से जा रहा है, वहाँ पर कभी सिविलियन शिप जाएंगे ही नहीं। तो सिपितांग एक आइलैंड था, वहाँ पर पेपर की फैक्ट्री थी। अच्छा, ठीक है, एक आइलैंड पे, साउथ चाइना में ही है ये उसमें मलेशिया में। हाँ, अच्छा, उसकी मेरे पास फ़ोटोज़ पड़ी हैं, फ़ोन में देखूंगा। तो वहाँ पर हम लेके जाते थे, तो वहाँ पर पुराने ज़माने की क्रेन थी, अभी तक मॉडर्नाइजेशन नहीं आया था। तो एक आदमी आता था, वो क्रेन से एक कंटेनर उतारता था। वही एक पोर्ट था जहाँ पर बहुत स्लो होता था काम। मतलब शिप हमारा रुका है तो 4-5 दिन गए और इसी आइलैंड पे रहना है, इसी आइलैंड पे रहना। तो हमारा शिप लगता था भाई, हमारी हॉलीडे शुरू हो जाती थी, सब अपने कपड़े वपड़े बदलते थे भाई, घूम रहे हैं एक बंदा धीरे धीरे। फिर वो कभी क्रेन फूक भी जाती थी, ख़राब हो जाती थी। तो अब 4-5 दिन और लग गए हैं, तो हम उम्मीद लगाते थे क्रेन ख़राब हो जाए। तो उस दिन हम कोचिंग से निकले, तो निकलने से पहले पूरी रिपोर्टिंग होती है भाई। सेकंड ऑफिसर पूरा मैप बनाता है कि जो सी की हालत है वो कैसी है। तो उन्होंने देखा भाई नहीं है, तो कैप्टन ने बोला कि भाई मैं नहीं निकलूँगा, सी ठीक नहीं है। कंपनी का कॉल आता है, भाई अगर 1 घंटे में निकलता हो तो ठीक है, हमारे पास स्टैंड बाय है कैप्टन, ये कार को हम लेट नहीं कर सकते। अब नौकरी पे आई तो भाई वो निकल गया बंदा। निकले हम, निकलते ही सी रफ था, चल रहे हैं। और रफ सी मतलब बिल्कुल ही तूफान है, बड़ी बड़ी वेव्स। भाई 36,000 किलो का कंटेनर था मेरे शिप पे, वो मेरे सामने ऐसे उड़ा था जैसे पत्ता उड़ता है, ऐसे उड़ गया था। इतनी तेज हवा थी। अब सोचो, हवा, पानी, वेव्स, सोचो। तो भाई पूरी रात ऐसे निकल गई, ये कंटेनर गिर गया, 2-4 और गिर गए कंटेनर। हम पहुंचते हैं, लकीली हम भाई बच गए। तो ऐसे में मतलब रूट चेंज करके सब उंगली कर ली थी जो कर सकते हैं लोग, कि उस पोर्ट पे चले जाते हैं, इस पोर्ट पे चले जाते हैं। हम पहुंचते हैं पोर्ट पे, भाई पोर्ट ऐसा था जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं ना, बस रेड और ब्लू लाइट जल रही हैं, एम्बुलेंस खड़ी हैं, गाड़ियाँ खड़ी हैं, फायर ब्रिगेड वाले खड़े हैं, जहाज पूरा टूटा हुआ है, ऐसे जा रहा है भाई। हमें लगा कि अच्छी ट्रीटमेंट मिलेगी यार, इतना लोग स्ट्रगल करके आए हैं और कंपनी तो बहुत तारीफ़ करेगी कि यार तुम बचा लाए, चलो शिप तो बचा के लेके आए। कुछ कंटेनर का लॉस हो गया भाई, शिप पूरा लगा भी नहीं था। डीपी कहते हैं जो मैनेज करता है भाई, वो कूदा और उसने गाली बकनी शुरू करी कैप्टन को, जल्दी बैग पैक कर निकल यहाँ से। उसको निकाल दिया जॉब से कि तेरी गलती थी, तू लेके क्यों गया। तो उसने बोला मैंने मना किया था। तो उसने बोला साले ब्लडी, हम तो बिजनेसमैन हैं, डिग्री तेरे पास है, हम तो हमेशा पुश करेंगे पैसों के लिए, दिमाग तुझे चलाना है। आप सोचे हो मेरे सामने ना उस दिन ऐसे लाइफ करे तो गलत, ना करे तो गलत। उस दिन लाइफ मेरे सामने ऐसे घूम गई कि यार मैं क्या सोच के गया था मर्चेंट नेवी में कि एक ऑथोरिटी का कैप्टन है भाई, कैप्टन मतलब साला फाड़ देंगे या मतलब क्या लाइफ होगी उसकी। उस दिन मैंने औकात देख ली, ये तो एक इमेज है जो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो मैंने डिसाइड कर लिया था मैं ये काम नहीं करूँगा। बट 3 महीने ही हुए थे मुझे ट्रेनिंग पे, तो मैं तब भी छोड़ सकता था। बट फिर मुझे ऐसा लगा क्या पता तेरी इस लाइफ से या इस काम से फट रही हो, तो लेट डू एक चीज़ करते हैं, 18 महीने की ट्रेनिंग पूरी करते हैं। और उस दिन भी अगर तेरे मन में हुआ कि नहीं करना है तो तेरी कॉल असली है, तो और छोड़ेंगे 17 महीने 20 दिन में, तब पता चलेगा लालच है कि नहीं। तो मैंने 17 महीने 20 दिन में जहाज छोड़ा भाई, पूरा किया ट्रेनिंग और फिर छोड़ी भाई। बहुत मैंने ना कुछ वीडियोस देखी हैं जिसमें वो पता नहीं किन शिप्स की वीडियो थी। ब्रावो, you did it. ब्रावो ब्रावो। ये बोलते क्या है, लैंग्वेज क्या बोलते हैं वहाँ? अफरार इनकी अपनी लैंग्वेज है, इथोपियन। अच्छा, पर इंग्लिश बोलते हैं ऐसे? इंग्लिश बोलते हैं। अच्छी भाई यार, भाई देखना यार नीचे कुछ है ही नहीं। तो ये वो मोमेंट था यार जब मुझे लगा कि कई बार ना आदमी को सोच लेना चाहिए, प्लानिंग करनी चाहिए। वो देखो कितने आराम से खड़ा है। इस वाली बात से मैं बहुत सहमत हूँ।
4-5 बार पर ऐसे मेंटल सफल हुए हैं। प्रिपेयरनेस देखो कितनी मेन चीज होती है कि आप वोल्केनो पे चले गए क्योंकि आपको पता था कि वहाँ वो मिलने वाला है। यहाँ चर्च देख के मैं यही भी बोला इससे, भाई यार अगर मैं यहाँ मर गया तो लोग बोले चर्च चढ़ता हुआ मरा था ये कोई कोई ऐसा भी नहीं कि माउंट एवरेस्ट चढ़ रहा हूँ। माउंट एवरेस्ट ये देखो। और वो कितने आराम से खड़ा है देख रहे हो। बहुत ही डर लग रहा है सही में यार। So your hand is here. Yeah. मुझे बैग भी भारी लग रहा है इस टाइम। भाई मेरे हाथ में ना, मैं उसको बोला मेरे हाथ में भी पसीने आ रहे हैं भाई। और ये शूज फिसलेंगे अभी देखना यहाँ पे। It's not slippery. Okay, firstly take your. वो कह रहा यहाँ पे रखो, वो सही में बकरी की तरह वो देखो ना। Like this. I go back, bro. See, no. इजी इजी देखना देखना। You see? Like this. अभी देखो It's नीचे not easy, bro. भाई नीचे का फ्रेम है। It's like कुछ नहीं है भाई। नहीं नहीं, वो अभी कैमरा डालेगा नीचे। हाँ नीचे डालेगा अभी, वो दिखाएगा देखना। yeah. Only this one. See? I'm going back now. It's not safe. Okay, wait. Yes. Moment. Okay. Take a break and brace it. अभी मैं सोलू पहन। Brace it. Yeah. भाई ये कोई रास्ते हैं क्या बहन के? ये रास्ते नहीं भाई, ये तो पहाड़ियाँ पहाड़ी है। यार चर्च कह के यहाँ चढ़ा दिया यार। Damn, तो भाई फिर चढ़े इवेंचुअली पूरा। नहीं भाई, अच्छा, ये लास्ट था, ये लास्ट था। भाई। मैं समझ सकता हूँ भाई, इसको मेरे को दोबारा आ गया भाई, देख के पसीने आ मैं गया। भी वही कह रहा हूँ भाई, मेरे हाथ में पसीना है भाई इस टाइम पे। ये काफी क्रेजी बात है भाई। एक बार मेरे साथ ना बड़ा सिमिलर एक्सपीरियंस हुआ। हम्पी पता है साउथ में? हाँ तो हम्पी में ना एक मंदिर है, सर्च करके देखियो मिलेगा कि नहीं। उसमें ना वो भी ऐसे चट्टानों के ऊपर एक मंदिर है। अच्छा। तो मैं और एक और पॉडकास्टर है, हमारा भाई है, उसका नाम है विनम्र कसाना, दोस्त कास्ट करके पॉडकास्ट चलाते हैं, हम बचपन के यार हैं। दोस्त का मैंने सुना होगा। तो हम दोनों साथ में बहुत ट्रैवल किया करते थे। एक बार हम हम्पी थे, हम्पी पे हम चढ़ गए उस पत्थर के पूरे उस पे। तो उसमें भी ना कोई रेलिंग वेलिंग नहीं है और चट्टान है। कहीं कहीं चट्टान थोड़ी थोड़ी कट रही है तो उसमें आप पैर रख सकते हो, बट अदरवाइज आपको ऐसे ही चढ़ना है। अच्छा। अब हम चढ़ गए मंदिर में, देख रहे हैं, कह रहे वाह क्या मंदिर है, ऊपर से व्यू आ रहा है। सामने से हम देखते हैं ये जो पहाड़ के ऊपर वाला मंदिर है ना, अच्छा, ये नीचे वाला दिखाइयो, शायद यही है। हाँ यही वाला मंदिर है भाई, ये वाला मंदिर है। तो ऐसी चट्टानें हैं। ऊपर चढ़ के हम लोग उसकी छत पे बैठे हुए हैं मंदिर की। अच्छा। दोनों भाई इधर उधर देख रहे, कह रहे वाह यार हम तो पहाड़ चढ़ गए। 19-20 साल के लड़के थे। सामने से ना, क्योंकि रास्ते में कुछ नहीं है और सामने से बादल आते दिखते हैं। अच्छा। पहली बार मैंने बारिश देखी कि ऊपर से कैसी दिखती है बारिश नीचे। हाँ, तो बारिश ना सीधी नहीं गिरती, बारिश ऐसे टेढ़ी सी गिरती है पर्दे की तरह। हम कह रहे पर्दा लग रहा है, हमें एहसास नहीं हुआ 15 मिनट में बारिश यहाँ आ जाएगी। बच्चे थे हम भाई, बारिश वहाँ आ गई। हमने बारिश वेट आउट करी पहले तो मंदिर के अंदर। ठीक है। अब हमने उतरने की कोशिश करी और ये चट्टाने, इन पे पानी गिर जाए, ये गीला हो गया ये तो। फिसलन है। हाँ। पूरे रास्ते एक दूसरे का हाथ पकड़ते पकड़ते किसी का पैर फिसल रहा है, किसी का पैर फिसल रहा है। कभी किसी चट्टान के नीचे हम लोग कह रहे भाई आधा घंटा रुक के चलेंगे। और वो बारिश हल्की नहीं थी, बहुत ही ज्यादा, जैसे कहते हैं प्रॉपर बारिश थी वो। उस दिन हमें लगा था कि भाई कुछ भी हो सकता है भाई। और इन चट्टानों के बीच में ना बहुत सारी गैप है कि अगर आप गिर गए तो एक तो निकलने का कोई क्लियर रास्ता जाओगे, नहीं, और अगर मर गए तो निकालने का कोई रास्ता नहीं। हमारे यहाँ तो इंडिया में कहावत भी है ना, कुछ फंस जाता है तो आदमी ये पहले बोलते हैं हमारे वाले तो पुलिस वाले, चले गए क्यों थे यहाँ पे। राइट। हमारा तो एक्सपीरियंस है ना। Right. तो किसने बताया था मेरे को कि कहीं फंसा हुआ था वो, तो दो बंदे थे, एक यूएस का था, एक इंडिया का था। तो यूएस वाला ने अपनी एम्बेसी को कॉल किया तो वो बंदे बोल रहे थे यार ठीक है हमें पता है तुम एडवेंचरस हो, हम कुछ करते हैं। उसने इंडियन एम्बेसी पे कॉल किया तो इंडियन एम्बेसी वाले के साले आए क्यों थे यहाँ पे, मरो, हम नहीं आए। तो हम तो सपोर्ट भी